हेलो 9th स्टैंडर्ड। नाउ ज्योमेट्री शुरू कर दिया था हमने, इज इट? ज्योमेट्री शुरू कर दिया था। अब उन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स को डिलीट किया है ना? मैंने कल ट्रिक्स भेजी थी, शायद आपको पसंद आई हो। आप अपने फ्रेंड्स को भी वो लिंक शेयर कर सकते, वो पब्लिक है, वो हमेशा चालू रहेगी, ठीक है? एंड 1.1 क्वेश्चन जो था, उस 1.1 में पहले दो क्वेश्चन तो हो गए थे, थर्ड क्वेश्चन है, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एलिमिनेटेड पार्ट है, एलिमिनेटेड क्वेश्चन, वो देख लीजिए आप। एलिमिनेटेड थर्ड में का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये एलिमिनेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरी तरीके से एलिमिनेटेड है, बाकी सब है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेता हूँ। एक्चुअली मेरे पास मराठी मीडियम की बुक्स है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। नाउ फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन टू यू, वी हैव टू फाइंड दैट विच पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड विच पॉइंट इज बिटवीन अदर टू पॉइंट्स। और 3 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ये बाकी 2 पॉइंट के बीच में है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, करेक्ट? तो देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P and R इज गिवन टू यू 7. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P and Q इज गिवन टू यू 10. and distance of point Q and R is given to you and that is how much? 3. अब इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? इसको नंबर 1 दे दो, दे दिया। जो बचे दोनों हैं छोटे, उनका एडिशन कर लो। डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, 7 + 3 10। अगर ये दोनों छोटा आता है, यानी एक बड़े के बराबर दोनों छोटे की सम आती है, तो ये कोलिनियर हो गए। सो फ्रॉम 1 and 2 डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। इसमें R इज कॉमन पॉइंट। R क्या है? कॉमन पॉइंट है, और जो कॉमन पॉइंट होता है वो बीच में आता है। तो इसका मतलब PQR, R कोलिनियर, ये कोलिनियर तो है बट इस तरीके से है PRQ, यानी R इज बिटवीन P and Q। फिनिश। दिस इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया है? एक दिया है RES, ST और RT। किताब है आपके सामने, मैं डायरेक्ट पहले बड़ा वाला लिखता हूं। कौन सा है बड़ा? डिस्टेंस ऑफ RES इज इक्वल टू 8, नंबर 1। इसमें बचे 2, डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT इज हाउ मच? 4। अब क्या करेंगे? इज हाउ मच? कितना हो गया? 6 + 4। हाउ मच? 6 + 4 इज 10. So from 1 and 2, is it equal or not? So from 1 and 2, बोलिए, distance of RES is equal to distance of ST plus distance of RT। आया क्या? नहीं, तो is not equals to, और is not equals to है, इसलिए REST आर नॉन कोलिनियर। ये पॉइंट कैसे हो गए? नॉन कोलिनियर हो गए। समझ रहा है? ये पॉइंट कैसे हो गए? नॉन कोलिनियर। इज दैट क्लियर? लास्ट वाला आप कर लेंगे। सो जो लास्ट वाला है वो आपको होमवर्क दे देता हूं। अरे भैया, हम लास्ट वाला यानी थर्ड क्वेश्चन इज होमवर्क टू यू। सिमिलर ही है, एक तो कोलिनियर आएगा तो ऐसा, नहीं आया तो ऐसा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4,
थर्ड हो गया। ABC lies on a point, that is number line. Distance of AC is given to you, or distance of CD is given to you, CB is given to you, and find the distance of AB and discuss all the cases. सभी केस को चेक करना है। अब यहाँ पे क्या दिया है, इसका मतलब सिंपली बोला है उन्होंने कि ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर इसलिए क्योंकि वो नंबर लाइन पे तो कोलिनियर। अब कोलिनियर है तो इसमें सभी केस हमको देखना पड़ेगा। पहली केस केस 1, जब B बीच में रहेगा और A और C साइड में रहेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC। ये पहली केस होगी, इसमें B बीच में है, कॉमन है। अब वैल्यूज पुट कर दो। AB निकालना है, करेक्ट। BC कितना है, डिस्टेंस ऑफ BC कितना है 8 इज इक्वल टू AC कितना है 10, यानी डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 8। सो डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू कितना हो गया 2 यूनिट। तो पहले केस में तो आंसर निकला। अब अगर मैं दूसरा लूँ तो जमेगा क्या। नाउ डिस्टेंस ऑफ केस 2 में A को बीच में ले लेते और CB को साइड में ले लेते। अब क्या आएगा, फिर से वही डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC। अब अगर यहां देखिए, एक सिंपल सा विषय है, कॉमन सेंस हमारा ये बोलता है कि ये जो है ये ऑब्वियसली इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा। यहां पे ये जो है BC वो दिया है 8, तो हियर डिस्टेंस ऑफ AC ये बड़ा है डिस्टेंस ऑफ BC से, एंड देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल। ये केस हम ले नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा है ना इससे, इन दोनों का सम ये आना चाहिए, लेकिन ये छोटा है इससे, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं होगी। समझ में आया क्यों पॉसिबल नहीं हो रही, समझ रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है ना, 8 है ना इसकी वैल्यू। फिर अगर हम सॉल्व भी करते तो आंसर -2 आएगा, ऐसा होता नहीं है, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी केस देख ली हमने। अब केस नंबर 3 देखते हैं हम लोग। आपको दिख रहा है कि ज़्यादा वाइट हो रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। थोड़ा इसको खोल के देखो, ज़्यादा वाइट हो रहा है क्या, नहीं ठीक है, अच्छा तो दिख रहा है, चलो ठीक है, ठीक बा। अब केस नंबर 3 में C बीच में आ जाएगा, यानी ACB, यानी डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। पुट द वैल्यूज। AC दी हुई है आपको 10 प्लस ये 8, ये हमको पता ही नहीं, तो ये AB आ सकती, तो AB के 2 आंसर आ गए। सो डिस्टेंस ऑफ AB 18, यानी 2 केस पॉसिबल है, तीसरी केस एक केस पॉसिबल नहीं है, और दोनों ही केस में अलग अलग आंसर आते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इज एलिमिनेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 एलिमिनेटेड या डिलीटेड, वी कैन से, डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, शेम टू शेम, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे कोलिनियर है वगैरह कुछ नहीं, उसने दिया है डायरेक्ट कोलिनियर, शुरुआत में ही बोला है A-B-C, मतलब कोलिनियर है तो फिर फॉर्मूले में रखो और सॉल्व करो, करेंगे। हम डरते हैं क्या किसी से, नहीं ही डरते हैं, तो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, A-B-C, इसका मतलब लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AC। क्या क्या दिया है बोलो, लेंथ ऑफ AB निकालना है, तो ये निकालना है, ये एज इट इज, प्लस लेंथ ऑफ BC कितना है भैया आपका 6.5, ये कितना है आपका 11। सो लेंथ ऑफ AB
इज इक्वल टू 11 रुपयामधून 6.5 रुपये गेले. सो 11 रुपयामधून जर 6.5 रुपये गेले तर किती रुपये उरतात सांगा मला. 11 में से 6 गए, 5 रुपीज़ बचे, फिर 5 गए, यानी 4.5. फिनिश. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट. व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन. R डैश S डैश T यानी डिस्टेंस लेंथ ऑफ RS प्लस लेंथ ऑफ ST इज इक्वल टू लेंथ ऑफ RT. So length of RES is how much? RES is 2.5 plus length of ST is 3.7, correct? Length of RT we have to find. So 3 रुपये 70 पैसे प्लस 2 रुपये 50 पैसे, 3 रुपये प्लस 2 रुपये 5 रुपये और 50 पैसे प्लस 70 1 रुपये 20 पैसे, यानी कि अगर हम इसको करते हैं तो आंसर आएगा 6.2. एडिशन करते आनी चाहिए. समझ रहे हैं. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, x डैश y डैश z यानी लेंथ ऑफ XY प्लस लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ XZ. इसमें से लेंथ ऑफ XY है √7 प्लस लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू 3 times √7. So length of YZ is equal to 3 times √7 में से 1 time √7 गए. So length of YZ is equal to 2 times √7 बच गए. This is your answer. समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है. क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जगह है नहीं, लेकिन मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ नीले कलर से. क्या बोला है. 3 नैकरेषीय नस्ल, एक रेषीय नसलेले 3 बिंदू घ्या, कोणती आकृती तयार करेल. अगर हम 3 पॉइंट्स लेते हैं नॉन कोलिनियर यानी जो कोलिनियर नहीं है, इसको जोड़कर कौन सी डायग्राम बनेगी बोलते हैं. ट्रायंगल. A, B, C. Finished. So this is your first exercise. यहाँ पे हमने जो नया पोर्शन आया है उसके हिसाब से क्या एलिमिनेट हुआ है क्या नहीं, उसके हिसाब से किया है. देखिए बेटा, ज्योमेट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ रीजन. ज्योमेट्रिक में रीजनिंग काफ़ी कम होते हैं, मतलब कैलकुलेशंस काफ़ी कम होते हैं, रीजनिंग्स ज़्यादा होते हैं. तो ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से करो, होमवर्क 3 टाइम्स करो, क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से लिखो, जहाँ डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत है वहाँ डायग्राम ड्रॉ करो. और कुछ नहीं समझता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. तो आप मुझे पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो. सो दैट्स ऑल. दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास.